नमस्कार फ्रेंड्स, ट्रैवलिंग टू हैप्पीनेस में आपका स्वागत है। आज जिस जगह मैं खड़ा हूँ उसको कहते हैं चांदनी चौक। मेरे उल्टे हाथ में है लाल किला, आप देख सकते हैं, और मेरे बिल्कुल सामने है दिगंबर जैन मंदिर, और मेरे सीधे हाथ में आप देख सकते हैं चांदनी चौक। आज का जो ब्लॉग होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। हम इतिहास के पन्नों में कुछ हम टटोलेंगे, कुछ जानेंगे, और जिस शख्सियत के बारे में मैं बात करूंगा उसको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, आगे हम उसके बारे में जानेंगे और उस शख्सियत के बारे में हम कुछ चीज़ें हम जानेंगे। चलें। नमस्कार फ्रेंड्स, हम निकल पड़े हैं दिल्ली की सड़कों में खोजने इतिहास के पन्नों को। और ये खोज हमें लेके आया है गालिब की हवेली, चांदनी चौक, बली मारान, गली कासिम जान। अगर आप मेट्रो से आते हैं तो मेट्रो नियरेस्ट पड़ता है चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन। अगर आप बस से आएंगे तो नियरेस्ट बस स्टॉप पड़ता है लाल किला। हाँ, लाल किले में उतर के आपको वॉकिंग डिस्टेंस पड़ता है बली मारान। और अगर आप बाइक से आएंगे तो पार्किंग जो है लाल किले में आप पार्क करिएगा, और वहाँ से अगेन आपको वॉकिंग डिस्टेंस पड़ेगा बली मारान। सो लेट्स एक्सप्लोर गालिब की हवेली। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाए क्या। गालिब साहब भारत के बहुत ही मशहूर पोइट थे, जिन्होंने उर्दू और फ़ारसी दोनों भाषाओं में गज़लें लिखी। गालिब साहब इतने बड़े कलाकार हैं, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि दिग्गज कलाकार जैसे गुलजार साहब, जावेद अख्तर, लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, इन्होंने कई ओकेशंस में गालिब जी की गज़लें कहीं ना कहीं गाया ज़रूर है। 11 साल की महज उम्र में उन्होंने कला की दुनिया में कदम रखा, और 13 साल की उम्र में उन्होंने उमराव बेगम से शादी की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनकी वाइफ के बारे में लिखा हुआ है उमराव बेगम, और यहाँ पे कपड़े देख सकते हैं, ये उस ज़माने के कपड़े हैं जो कुछ इस तरीके से बनते थे। गालिब साहब को जो शतरंज, और आप देख सकते हैं यहाँ पे चौसर, ये दोनों जो खेल हैं वो बड़े शौक से वो खेलते थे। तो यहाँ पे एक नमूना रखा हुआ है। बट वो कलाकार इस ओहदे के थे कि कभी जिंदगी की परेशानियों, दिक्कतों में हार कभी नहीं मारा। शादी के बाद उनके 7 बच्चे हुए, और एक एक करके उन 7 बच्चों का निधन हो गया। वो जी नहीं पाए, पर वो कला से इतने जुड़े थे, वो कलाकार इस लेवल के थे कि वो अपनी परेशानियों में भी, दिक्कतों में भी उन्होंने शायरी की, और अपना जो कंट्रीब्यूशन है कला के प्रति उन्होंने ज़रूर दिए, और कभी भी उन परेशानियों की वजह से कभी अपनी ज़िंदगी से मुंह नहीं मोड़ा, और वो परेशानियों में उन्होंने वो सारी चीज़ जो है उड़ेल दी अपनी शायरी में, जो दुख है, दर्द है। और यही कारण है कि वो ज़िंदगी की जो है, जो जो उनकी शायरी जो है वो ज़िंदगी का एक आईना बन के रहेगी। क्या अंदाज़ा बयां करूं उस लम्हों का, उस दौर का, उस ज़माने का। मैं उसी जगह खड़ा हूं और बड़े फख्र से कहता हूं कि ये वही जगह है जहां पे ये दिग्गज कलाकार गालिब साहब अपनी शायरी पेश करते थे।
वो ज़माना क्या होता होगा, वो दिन, वो शाम कैसे बीतती होगी, जहाँ पे ये दिग्गज कलाकार एक जगह अपनी शायरी पेश करते होंगे और दूसरी जगह उनको चाहने वाले, उनके दोस्त, उनके गली के आसपास के मोहल्ले के उनके यार दोस्त, उनको चाहने वाले और उनके फैंस बैठे रहते होंगे घंटों भर। और यहाँ पे जो मजमा, यहाँ पे जो शाम बीतती होगी, उसका सिर्फ मैं अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ। एक जो ये शायरी बार बार जो अलग अलग तरीके की जो शायरी करते होंगे और दूसरी जगह वाह वाह की आवाज़ गूंजती होगी। मैं सिर्फ इसका काल्पनिक रूप आपके सामने पेश कर सकता हूँ कि वो ज़माना क्या होता होगा, वो शाम कैसे गुजरती होगी। तो समय हो गया है आप सभी को अलविदा कहने का गालिब की हवेली से। आज का एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा हो तो बने रहिए इस चैनल के साथ ट्रैवलिंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।